नमस्कार यूट्यूब ज्ञान संचय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ संबंध। भारत के पड़ोसी देश वह होता है जो हमारे देश के आसपास के देश हैं, उन्हें पड़ोसी देश कहते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। आपका प्रत्येक यहाँ पर बाउंड्री में भारत के सटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये हम भारत के हमारे पड़ोसी देश है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ हम उनके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश के जानने के पहले, उनके संक्षिप्त के बारे में जानने के पहले आप इन देशों के बीच में अच्छी तरह से शांति व्यवस्था और आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की गई है 1985 में, जो है सार्क। इनमें आपका एक और देश है श्रीलंका भी। तो कुल मिलाकर 8 देशों के साथ जो शांति स्थापना और आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए इस एसोसिएशन का उद्घाटन हुआ था 1985 में। और जो कि फुल फॉर्म इसका है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि एक नज़र में नेपाल के बारे में। नेपाल की यह ध्वज है और उच्चतम यहाँ की श्रृंग कौन है? माउंट एवरेस्ट है। मतलब इसकी पर्वत की ऊंची चोटी जो है। प्रमुख नदी है काली गंडक। राजधानी इसका काठमांडू है। प्रमुख भाषा नेपाली है। प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, पाट, भुट्टा, ज्वार, बाजरा, कपास, कमला, नींबू। प्रधान शिल्प है कागज, पाट, सूती वस्त्र, चीनी, चर्म, दिया, सलाई। और प्रमुख शहर है पोखरा, विराटनगर, जनकपुर। ये है ज़्यादातर पर आप सभी को इसके राजधानी के बारे में और भाषा के बारे में और थोड़ा फसल के बारे में जान लेने से अच्छा है। और इसकी प्रमुख उच्चतम श्रृंग जो है माउंट एवरेस्ट 8848, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है हिमालय की। माउंट एवरेस्ट यहीं अवस्थित है। और पर्वतों से घिरा नेपाल देश है। यहाँ पर ज़्यादातर पर आपको पर्वत है। अब इसके बारे में नेपाल का पर्यटन शिल्प, ये घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ पर पर्वतारोहियों का आकर्षण का मुख्य कारण है। ठीक है। और विश्व का उच्चतम पर्वत, ये तो आपको बता ही दिया गया है। और यहाँ का पर्यटन नेपाल का वृहत्तम शिल्प और विदेशी मुद्राओं का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी के 10 सबसे उच्चतम ऊंचे पर्वत श्रृंगों से 8 नेपाल में स्थित है। उच्च जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब कि ऊंची चोटियाँ हैं, जो 8 विश्व के नेपाल में ही है। और समस्त विश्व के पर्वतारोहियों नेपाल में ही पर्वतारोहण के लिए आते हैं। विश्व के उच्चतम पर्वत श्रृंग और नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नज़र में भूटान के बारे में देखते हैं। ये भूटान की राष्ट्रीय ध्वज है। और भूटान की उच्चतम श्रृंग जो है कुला कांगड़ी है। प्रमुख नदी मानस है। राजधानी थिम्पू है। प्रमुख भाषा जांगथा है। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, भुट्टा, मकई, सेब, कमला, नींबू, बड़ा इलायची है। प्रधान शिल्प है सीमेंट, काठ, जेम, जेली, फल व्यवसाय यहाँ का प्रधान शिल्प है। शिल्प का मतलब होता है कि यहाँ पर उद्योग धंधे या कारोबारी करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इन सब चीज़ों का होता है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ। प्रमुख शहर है फुंट, सोलिंग, पारो, कुनाखा। और यहाँ पर वज्रपात ज़्यादा होता है। बिजलियों का कड़कना, बिजलियों का गिरना, इसलिए इसे बिजलियों का वज्रपात का देश भी कहा जाता है थिम्पू को। यहाँ पर सेब, कमला, नींबू, अनारस इत्यादि भूटान के प्रमुख उत्पादित फल है। इन फलों से बनने वाले अचार, जेम, जेली इत्यादि में भूटान विश्व में प्रसिद्ध है। इससे जो बनता है ना फलों से जेम, जेली, अचार, ये जो बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। अब हम जानते हैं नज़र बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश उच्चतम श्रृंग जो है
क्रांगडांग। इसका उच्चतम शृंग है क्रियो क्रांगडांग। प्रमुख नदी है मेघना। राजधानी है ढाका। प्रमुख भाषा बांग्ला। प्रमुख फसलें धान, पाट, भुट्टा, गेहूं, ज्वार, कपास, चाय, ईख। प्रधान शिल्प है पाट, कागज, चीनी, वस्त्र, सीमेंट, तांत शिल्प। और प्रमुख शहर है चट्टग्राम, सिरहट्टा, खुलना। तो राजधानी इसका याद रखिए ढाका है। प्रमुख भाषा बांग्ला बोला जाता है। और बांग्लादेश के बारे में तो जानते हैं, बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। पाट बांग्लादेश का प्रधान शिल्प है। करीब 80 के आसपास पाट के कारखाने ढाका, नारायणगंज, खुलना, चट्टग्राम जैसे विभिन्न शहरों में स्थित है। चाय शिल्प में बांग्लादेश की अग्रणी भूमिका है। चाय में भी ये बहुत आगे हैं। इसके अलावा कागज, चीनी, रासायनिक खाद, सीमेंट, जहाज जैसे शिल्प भी उन्नत है। बांग्लादेश के कुटीर शिल्प ज़्यादा विकसित है। बुने हुए ताँत के कपड़े, ढाका का मलमल विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध जो है, जैसे भूटान का क्या था, जेम जेली अचार से बनने वाला, फल से चीज़ें बनने वाला विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरह यहाँ पर ताँत के कपड़े जो है ढाका का मलमल विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ढाका का मलमल और ताँत का बना हुआ कपड़ा भी। खनिज संपदा और शक्ति संपदा के अभाव के कारण बांग्लादेश में दूसरे भी शिल्पों का विकास ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अब हम नज़र डालते हैं म्यांमार, वर्मा। उच्चतम शृंग जो है काकावोराजी। प्रमुख नदी इरावती। राजधानी नेपाई, दाड। प्रमुख भाषा वर्मी। प्रमुख फसलें धान, भुट्टा, ज्वार, जौ, तंबाकू, तेल बीज है। प्रधान शिल्प है चीनी, पाट, रेशम। प्रमुख शहर है प्रयांगन, मांदालय, मोलमेन। ये इनके प्रमुख शहर है। ठीक है, भाषा इनका हुआ है वर्मी है। राजधानी नेपाई, दाड है और नदी का नाम इरावती है। ये जो आपके दिए हुए हैं आपका बॉक्स में किया हुआ, इसको याद कर लेने से बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब में से किसी से पूछ सकता है आपका। म्यांमार की खनिज एवं वन संपदा। म्यांमार खनिज संपदा समृद्ध है। यहाँ पर इरावती और चिंदुइन नदी में खनिज तेल पाया जाता है। इसके अलावा टीन, सीसा, टंगस्टन जस्ता मूल्यवान पत्थरों में म्यांमार प्रसिद्ध है। ये सब का नाम है पत्थर का, ये यहाँ पर मिलते हैं। मूल्यवान रत्नों के लिए पद्मा, रागमणि की ख्याति संपूर्ण विश्व में है। गर्जन चापलस में नीर की तरह सदाहर के वन है। अर्जुन साल सेगुन की तरह चौड़ी पत्ती वाले वन के साथ दूर दूर तक फैली हुई घास से भरी हुई है। यहाँ का मूल्यवान जो रत्न है पद्मा, रागमणि की ख्याति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, अब नज़र डालते हैं श्रीलंका के बारे में, जो समुद्र से पार है। हमारे बाउंड्री से इसे सटा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसे पड़ोसी देश में इसे रखे हैं, लेकिन ये हमारे पड़ोसी देश में हमारी कुल अभी साथ ही है। उच्चतम शृंग जो है पेड्रो ताला गाला है। प्रमुख नदी महावली गंगा है। राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्रे। राजधानी इसका क्या है, श्री जयवर्धनापुरा कोट्रे। प्रमुख भाषा सिंहली है। प्रमुख फसलें धान, चाय, भुट्टा, तेल बीज और विभिन्न प्रकार का मसाला है। प्रधान शिल्प चाय, कागज, वस्त्र है। प्रमुख शहर कोलंबो, जाफना, कांडीज, रत्नपुरा है। श्रीलंका की कृषि और खनिज संपदा। श्रीलंका की आदिवासियों का प्रधान जीविका कृषि है। वर्ष में 2 बार वर्षा होने से यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। श्रीलंका का प्रधान व्यावसायिक फसल है नारियल। तटीय क्षेत्रों में बृहत्तम पैमाने पर नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अलावा तेल बीज, कपास, सिनकोना की भी इस देश की प्रमुख फसलें हैं। चाय उत्पादन और बहुमूल्य रत्नों के दृष्टिकोण से श्रीलंका का विश्व में विशिष्ट स्थान है। चाय उत्पादन और बहुमूल्य रत्नों मतलब कि आपका आभूषणों के कारण ये विश्व में विशिष्ट स्थान रखते हैं। रबर की खेती में श्रीलंका विश्व प्रसिद्ध है। रबर की खेती में श्रीलंका प्रसिद्ध है। दालचीनी, लवंग, गोलमिर्च जैसे मसालों के उत्पादन के लिए श्रीलंका उल्लेखनीय है। ग्रेफाइट उत्पादन में श्रीलंका का विश्व में प्रथम स्थान है। ग्रेफाइट से ये विश्व में पहचाना जाता है प्रथम स्थान में। इसके अलावा नीलाकांतमणि, पद्मारागमणि,
वैदुरमणि जैसे मूल्यवान रत्न श्रीलंका में पाए जाते हैं। अब हम नज़र डालते हैं पाकिस्तान के बारे में। उच्चतम शृंग है तिरुचमीर, प्रमुख नदी है सिंधु, राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख भाषा उर्दू है, प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूँ, बाजरा, भुट्टा, तेलबीज, कपास, दाल, प्रधान शिल्प है सीमेंट, चीनी, वस्त्र, चर्म, ऊन और प्रमुख शहर है कराची, लाहौर, पेशावर। ठीक है, राजधानी का नाम याद रखिए इस्लामाबाद, नदी इसका है सिंधु और भाषा उर्दू है। पाकिस्तान का कृषि कार्य और नहरें वर्षा का परिमाण कम होने पर भी पाकिस्तान का कृषि का कार्य उन्नत है। पाकिस्तान का कृषि कार्य मूलतः नहरों पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर अनेक नहर और जलाशय बनाए गए हैं। एक नहर की धारा को काटकर दूसरी कई धाराओं में नहरों का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं नहरों से पाकिस्तान में सिंचाई होती है। पश्चिमी शुष्क अंचल में मिट्टी की नीचे सुरंग बनाकर कृषि भूमि तक जल लाने की प्राचीन प्रथा है। इसे कोरेज प्रथा कहते हैं। जमीन को सुरंग बनाकर और सिंचाई की जाती है जल के द्वारा। अनेक प्रतिकूल परिस्थिति में भी नहरों की व्यवस्था होने के कारण पाकिस्तान का कृषि कार्य उन्नत है। गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्य फसल, कपास, ईख और विभिन्न फल जैसे सेब, बेदाना, खजूर, पीच इत्यादि पाकिस्तान की उत्पादित फसलें हैं। और भारत अपने पड़ोसी देशों को जो सामग्री निर्यात करता है और जिन सामग्रियों का आयात करता है उनकी एक तालिका नीचे दी गई है। भारत जो है ना नेपाल को क्या क्या भेजता है, पेट्रोलियम, गाड़ियों के यंत्र, कपास, रासायनिक खाद्य, वस्त्र और भारत में आने वाले उनसे हैं कच्चे पाट, तेलबीज, दाल, चमड़ा, कारपेट। भूटान से कागज़, दवाई, कोयला, इस्पात, चीनी, नमक यंत्र आता है और भारत से आयात किया जाता है, यानी वहाँ से लाया जाता है भूटान से बड़ी इलायची, विभिन्न फल, जेम, जेली, ऊनी वस्तुएं। बांग्लादेश में भेजा जाता है मोटर गाड़ी, दवाई, चीनी यंत्र, कोयला, इस्पात, इमारती वस्तुएं और वहाँ पर से आते हैं कच्चे पाट, कागज़, तंबाकू, सुपारी, चमड़ा, हिल्सा, मछली, प्राकृतिक गैस। म्यांमार से इस्पात, कोयला, पाट की वस्तु, सूती वस्त्र, रासायनिक द्रव्य, परिवहन के यंत्र आपका भेजा जाता है और आता है वहाँ से सेगुन, सालकाट, टीन, नांगसेन, मूल्यवान पत्थर। श्रीलंका में चीनी, इस्पात, कोयला, पाट की वस्तु, वस्त्र, दवाई इत्यादि भेजी जाती है और लाई जाती है, वहाँ से मंगाई जाती है। लवंग, दालचीनी, ग्रेफाइट, चमड़ा, मूल्यवान रत्न, नारियल से बनी वस्तुएं। और पाकिस्तान में इस्पात, कोयला, चाय, लोहा, औषधि यंत्र इत्यादि भेजी जाती है और वहाँ से आती है आपका उन्नत कपास, फल, कारपेट, चमड़ा इत्यादि। तो ये हम लोग जाने भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ संबंध। आप सभी को इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।